भारत के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो संविधान की शपथ लेकर वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री सिक्योरिटी और आजीवन पेंशन लेते हैं और मजहब के आधार पर बने नियम कानून का समर्थन करते हैं, जबकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो मजहब के आधार पर बने नियम कानून का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पर बने वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पर मुफ्त मकान, मुफ्त लोन, मुफ्त वजीफा का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग का समर्थन करते हैं, जबकि संविधान का आर्टिकल 15 कहता है जाति, भाषा, पंथ, क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज है जो पाक नापाक की सोच का समर्थन करते हैं, हराम हलाल की सोच का समर्थन करते हैं, जबकि आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी छुआछूत, वो मानसिक छुआछूत हो, स्पिरिचुअल छुआछूत हो, मजहबी छुआछूत हो, किसी भी तरीके का छुआछूत गंभीर अपराध होगा। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच का समर्थन करते हैं, फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच का समर्थन करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस के नाम पे व्याभिचार के अड्डों का समर्थन करते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठ परोसी जा रही है और उस झूठ को जस्टिफाई किया जाता है। झूठे यूट्यूब चैनल झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, झूठी खबरें छप रही हैं, झूठे वादे हो रहे हैं, झूठे मैनिफेस्टो बन रहे हैं, किसके नाम पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून का विरोध करते हैं आर्टिकल 20 की आड़ में, जबकि आर्टिकल 20 कहता है कि भाई ठीक है, कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, लेकिन सच पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए। यह तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए। हम चंद्रमा पे गए, सूर्य पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना रहे, और उस पे भी संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की मांग नहीं कर रहे और कुछ तो उसका विरोध भी करते हैं। इससे बड़े दुश्मन कौन हो सकते हैं भारत के? भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो मानव और दानव में अंतर नहीं जानते, जो मानवाधिकार के नाम पे माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, उन्मादियों, घुसपैठियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। अरे मानव और दानव में अंतर होता है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो धर्म को रिलीजन कहते हैं और रिलीजन को धर्म कहते हैं, जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो धार्मिक झगड़ा नहीं चल रहा है, वो मजहबी झगड़ा चल रहा है। धर्म युद्ध तो 5,500 साल पहले हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके बाद धर्म युद्ध नहीं हो रहा है, उसके बाद मजहबी वार हो रहा है, उसके बाद रिलीजियस वार हो रहा है, धार्मिक युद्ध नहीं हो रहा है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो धार्मिक ग्रंथ को रिलीजियस किताब समझते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक समान समझते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो मदरसा और गुरुकुल को एक समान समझते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है उसको फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन का दर्जा दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो अजान को जस्टिफाई कर रहे हैं, जहां अजान में 5 बार दिन में कहा जाता है तुम्हारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे जो है 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे जो सिखों के 10 गुरु हैं ये पूजा योग्य नहीं है। अजान में यही तो कहा जाता है और उसको भी आर्टिकल 25 में जस्टिफाई किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जस्टिफाई किया जा रहा है। इसलिए कहता हूं ऐसे पाखंडी सांसद, विधायक, मंत्री और जज भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो आर्टिकल 26 के अंतर्गत मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान को जस्टिफाई कर रहे हैं। मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। वो जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, और भारत में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा है और आर्टिकल 26 में उसको मैनेज करने का अधिकार मांगा जा रहा है। और बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान को आर्टिकल 26 में कह रहे हैं तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने के कारण इनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है, इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आजीवन पेंशन मिलता है। और ये संविधान के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर रहे हैं।
भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो आर्टिकल 27 का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, लेकिन वो धर्म और मजहब को एक समझते हैं। आर्टिकल 27 ये नहीं कहता कि धर्म को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च होगा। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, सिख, इनको प्रमोट करने के लिए सरकार खर्च कर सकती है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जो रिलीजन है, जो मजहब है, धर्म नहीं है, उसको प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करती। और सांसद, विधायक, मंत्री, जज सनातन धर्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक समान मानते हैं। ये सबसे बड़े पाखंडी और ये सबसे बड़े दुश्मन है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज है जो आर्टिकल 28 की गलत व्याख्या कर रहे हैं। आर्टिकल 28 कहता है मजहब के आधार पर मजहब को प्रमोट नहीं किया जाएगा स्कूलों में। यानी सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में मजहबी टीचिंग नहीं होगी। लेकिन मजहबी स्कूल चल रहे हैं, मजहबी कॉलेज चल रहे हैं, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है, मजहब के आधार पर कोचिंग चल रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, सरकार मजहबी स्कूलों को, मजहबी कॉलेजेस को, मजहबी यूनिवर्सिटीज को फंड भी दे रही है, दूसरा उनकी डिग्री को भी वैलिड मान रही है। यह सबसे बड़े दुश्मन है जो आर्टिकल 28 की गलत व्याख्या कर रहे हैं। संविधान, भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो आर्टिकल 29 के अंतर्गत कह रहे हैं कि आप विदेशी कुरीतियों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विदेशी कुप्रथाओं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अरे आर्टिकल 29 कहता है आपको रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 29 कहता है आपको प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। ये 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये आर्टिकल 29 में प्रोटेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिन्होंने संविधान की शपथ लिया था, वो इन कुरीतियों को भी आर्टिकल 29 में प्रोटेक्ट करते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत रिलीजियस स्कूलों को मान्यता दे रहे हैं। आर्टिकल 30 को पढ़ते ही नहीं है। आर्टिकल 30 को आर्टिकल 27, 28 के साथ पढ़ा जाएगा। 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। 28 कहता है मजहबी टीचिंग नहीं होगी। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मदरसा खोलने की परमिशन थोड़ी देता है आर्टिकल 30। लेकिन आर्टिकल 30 के नाम पे मदरसा बोर्ड बन रहा है, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं और सरकारें मदरसों के लिए कानून बना रही हैं, जबकि आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। भारत के संविधान में न कहीं मदरसे का जिक्र है, न मदरसा बोर्ड का जिक्र है, न वक्फ बोर्ड का जिक्र है, न वक्फ ट्रिब्यूनल का जिक्र है। इसके बाद भी ये सब चल रहा है। इसलिए कहता हूं ये सांसद, विधायक, मंत्री और जज जो संविधान की शपथ लेके वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ले रहे हैं, यही सबसे बड़े दुश्मन है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो गुलामी के नाम हटाने की मांग नहीं करते, जो गुलामी के निशान के खिलाफ नहीं बोलते, जो गुलामी की कुरीतियों के खिलाफ नहीं बोलते, गुलामी की कुप्रथाओं के खिलाफ नहीं बोलते। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो गुलामी की शिक्षा, मैकाले, मदरसा और मिशनरी शिक्षा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, गुलामी के नियम कानूनों को बदलने की मांग नहीं कर रहे, गुलामी की चुनाव व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, जो लब जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो संविधान की शपथ लेने वाले वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, जो धर्मांतरण को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लब जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो बम विस्फोट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो जनसंख्या विस्फोट को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जिनको गुरुकुल और मदरसा एक समान दिखता है, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण एक समान दिखता है, धर्म और रिलीजन एक समान दिखता है, हिंद, सनातन धर्म और इस्लाम एक समान दिखता है, जिनको चूड़ी, कंगन, सिंदूर और बुर्का, हिजाब और नकाब एक समान दिखता है। जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो कहते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो बार बार ये कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो पाखंडी हैं, वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो संविधान यानी समान विधान, जो एक देश एक विधान, इसकी बात करने की बजाय
मजहब के आधार पर नियम, मजहब के आधार पर कानून, मजहब के आधार पर बोर्ड, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर मंत्रालय, मजहब के आधार पर आयोग का समर्थन करते हैं, मजहब के आधार पे लोन वजीफा का समर्थन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से बचने की जरूरत है, क्योंकि इन पाखंडियों ने देश का बहुत नुकसान किया है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950-51 में बना था, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो 1861 के पुलिस एक्ट को बदल के वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने की मांग नहीं करते। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो इस सड़े हुए एनडीपीएस एक्ट को बदल के खतरनाक नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करते। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री, जज हैं जो इस सड़े हुए सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। ऐसा सड़ा हुआ कानून है, आज तक किसी जासूस, गद्दार, देशद्रोही, माओवादी, नक्सली, अलगाववादी, आतंकवादी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। ऐसा ये सड़ा हुआ कानून है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करते हैं, जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के द्वारा हमारे मंदिरों को जो तोड़ा गया था उसको लीगलाइज करने के लिए बनाया गया है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो इस एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट का समर्थन करते हैं, जो बनाया था गुलामी का नाम जारी रहे, गुलामी का निशान जारी रहे। गुलामी का नाम और निशान मिटाने की बजाय गुलामी का नाम और निशान जारी रखने के लिए एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया था, जो इसका समर्थन करते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो इस आर्म्स एक्ट का समर्थन करते हैं, जो भारत के हिंदुओं को निहत्था बनाने के लिए बनाया गया था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पे यूएपीए लगाने का विरोध करते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, उनके खिलाफ एनएसए लगाने का विरोध करते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन कभी माइनॉरिटी को डिफाइन करने की मांग नहीं करते। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है। 10-20 हजार की जनसंख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 50,000 की जनसंख्या वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1 लाख की जनसंख्या वाला माइनॉरिटी कहला सकता है, 10-20 लाख की जनसंख्या वाला माइनॉरिटी कहला सकता है। मैं कह रहा हूं 50 लाख की जनसंख्या का आदमी, जनसंख्या वाला समुदाय माइनॉरिटी हो सकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की आबादी वाला समुदाय माइनॉरिटी नहीं हो सकता। इसलिए भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री, जज हैं जो इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट का समर्थन करते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जिसमें पहले मदरसा शामिल था, इस मदरसों को निकाल दिया गया। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो इस घटिया ब्लैक मनी कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो घटिया बेनामी प्रॉपर्टी कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो इस घटिया मनी लॉन्ड्रिंग कानून का समर्थन करते हैं। जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं जो इसे FCRA कानून का समर्थन करते हैं, जो विदेशी फंडिंग कराने के लिए बनाया गया था, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों का। भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो मजहब के आधार पर जो दुनिया भर के शरीयत एक्ट चल रहा है, पर्सनल लॉ चल रहा है, उसका समर्थन करते हैं। मेरा मानना है सांसद, विधायक, मंत्री, जज जो संविधान की शपथ लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, स्वतंत्र भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सबसे बड़े दुश्मन वही हैं, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो नेता हैं, सांसद, विधायक, वो वोट और नोट की चिंता में लगे हुए हैं, और जो जज हैं वो झूठे मानवाधिकार की चिंता में लगे हुए हैं। यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।